मुदस्सर तेज़ी से दौड़ता हुआ आया और गेंद बल्लेबाज की तरफ फेंकी। सलीम ने जमा कर बल्ला घुमाया और गेंद बाउंड्री के ऊपर से होती हुई शमसू के बाग में जा गिरी और उसके साथ ही खेल ख़त्म हो गया, क्योंकि उन लड़कों के पास इजाफी गेंद नहीं थी और ये भी मुमकिन ना था कि शमसू से गेंद मांगी जाती। रोज़ाना ही उसके बाग में गेंद जाती, मगर वो हब्ती बूढ़ा बागबान कभी गेंद वापस नहीं करता था। गांव वालों से भी अलग थलग रहता था। वो बाग के कोने में बने अपने बड़े से घर में अकेला रहता था। अली हिम्मत करके दीवार कूद कर अंदर चला गया। बाग में उसे कई गेंदें मिली। वो वापसी के लिए पलट रहा था कि शमसू उसकी तरफ आता दिखाई दिया। अली एक दरख्त के पीछे छुप गया। यूँ लगता था जैसे बूढ़े को किसी की मौजूदगी का शुबा हो गया है। वो चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। अली मौका पाकर बाग से मुल्हिक बूढ़े के घर में घुस गया और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। इतने में शमसू बुड़बुड़ाता घर की तरफ आया। अली एक सौतून की आड़ में था। शमसू बुड़बुड़ा रहा था, अगर मैं इन शैतान के चिर्रों को ढील दूं तो ये मेरा जीना अजाब बना देंगे। उन्हें ये सब पता चल जाएगा, हबीज कहेंगे। अली के कान खड़े हो गए। इतने में बूढ़े ने बरामदे का बल्ब जलाया और अंदर चला गया। अली दबे कदमों उसके पीछे लपका। बूढ़ा एक खुफिया बने हुए ज़मींदोज़ रास्ते में दाखिल हो गया। अली का दिल धक धक करने लगा। उसे अपने बदन से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। उसी वक्त बाहर से शमीम ने मखसूस अंदाज में आवाज़ लगाई। शमीम की आवाज़ सुनकर अली को हौसला महसूस हुआ और वो दबे कदमों दोबारा बाग में पहुंचा, मगर अली चुप चुप सा उसके साथ आ रहा। अली घर पहुंचा तो ये जानकर खुशी से निहाल हो गया कि शहर से उसके चचा आए हैं। अगले दिन अली ने चचा को शमसू के पुरस्रार अंदाज के बारे में बताया तो दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। शमसू हफ्ते में एक दिन गांव से सौदा सल्फ लेने जाता था। जब वो घर से रवाना हुआ तो अली और चचा बाग के रास्ते उसके घर में दाखिल हुए। बड़े बड़े ताले और मजबूत दरवाजे देखकर वो मायूस होने लगे, मगर चचा को एक ख्याल आया। वो बरामदे से दीवार के ऊपर चढ़े। छत पर जाकर देखा, स्टोर की एक खिड़की खुली मिल गई। खिड़की के ज़रिए वो अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियाँ उतरकर अली के बताए हुए कमरे में पहुँच गए। अंदर का राज जान के उनके होश उड़ गए। अली इधर बेचैनी से चचा की वापसी का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक बैरूनी दरवाज़ा खुला और शमसू बुड़बुड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अली ने छुपने की कोशिश की, मगर किसी चीज़ से टकरा कर गिर पड़ा। दूसरे लम्हे शमसू ने उसे गर्दन से दबोच लिया और गालियाँ बकता हुआ उस पर पल पड़ा। उसी वक्त चचा खिड़की खोलकर बाहर निकले तो शमसू ने लाठी से उन पर वार किया। चचा तेज़ी से एक तरफ हट गए और उछलकर शमसू को लात रसीद की तो वो दूर जा गिरा। शमसू उठा तो उसके हाथ में एक लंबा सा खंजर था। अली दर्द से कराह रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ उठा। शमसू ने चचा पर वार किया, जिसे चचा ने फुर्ती से झुक कर नाकाम बना दिया। उससे पहले कि शमसू दोबारा वार करता, अली ने डंडा उठाकर शमसू की कमर में दे मारा और दोनों ने मिलकर उस पर काबू पा लिया और रस्सी से बांध दिया। अली भागता हुआ गया और लोगों को बुला लाया। शमसू का राज खुल चुका था। वो तहखाने में मंशियात बनाता था। उसी तहखाने से एक खुफिया रास्ता जंगल में निकलता था, जहाँ से वो मंशियात अपने गिरोह के लोगों को पहुँचाता था। शमसू को गिरफ्तार कर लिया गया। अली और चचा की खूब तारीफ हुई। चचा बहुत खुश लग रहे थे।